नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होते हुए हम और आप देख रहे हैं। ये चौंकाने वाला फैसला है और कुछ-कुछ जो एलिमेंट आम तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के फैसलों में दिखाई देता है। ये वैसा ही एक और चौंकाने वाला ही फैसला और घटनाक्रम है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं। बीजेपी के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, नवीन नितिन नितिन नवीन, ये भी राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और नीतीश बाबू भी नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब 10वीं बार नीतीश बाबू ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, तो उससे पहले ही तय हो गया था कि आगे का राजनीतिक घटनाक्रम क्या होगा। बहुत सम्मान के साथ नीतीश कुमार को दूसरी बार ऐसा हुआ जब उनकी पार्टी की सीटें भारतीय जनता पार्टी से कम थी, पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया और अपने 2 डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया। अब अगर नीतीश बाबू राज्यसभा का नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं, इसके सीधे संकेत ये हैं कि वो अब आएंगे केंद्र में, यानी दिल्ली की राजनीति करेंगे, केंद्र की राजनीति करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय भी संभाल सकते हैं। अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ रहे हैं और केंद्र की राजनीति में आ रहे हैं, राज्यसभा में आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बिहार में भी अब नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। नीतीश बाबू अगर हट रहे हैं, तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी का जो एक सपना रहा है कि बिहार में उसका अपना मुख्यमंत्री बने, वो सपना अब साकार होने जा रहा है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा? क्या सम्राट चौधरी बनेंगे या केंद्रीय मंत्री और अमित शाह की इस समय भी पहली पसंद बने हुए नित्यानंद राय बनेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा, या इन दोनों के अलावा कोई और भी चेहरा है जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं रहे हैं और ऐसा चेहरा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। क्योंकि हमने कई अवसरों पर ये देखा है, वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, और उससे पहले अगर जाएं तो हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को अचानक, जो पहली बार के एमएलए थे करनाल से, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। महाराष्ट्र में भी जब 2014 में सरकार बनाने की स्थिति आई और भारतीय जनता पार्टी का पहली बार मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, तो वहां भी एक चौंकाने वाला नाम आया था देवेंद्र फडणवीस के रूप में। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, तो उस समय मनोज सिन्हा का नाम चल रहा था, कुछ और दूसरे चेहरों के नाम चल रहे थे, पर योगी आदित्यनाथ तो उस समय विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे थे, अपनी अटैची लगा रहे थे, और उस समय उनको दिल्ली से मैसेज आया कि आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, आप विदेश यात्रा स्थगित कर दीजिए, रद्द कर दीजिए। अनेक ऐसे फैसले, और बहुत पीछे क्यों जाएं, अभी बिहार से जो 4-5 बार के विधायक ही थे, नितिन नवीन, उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। ये भी एक संदेश और संकेत है
आम कार्यकर्ताओं के लिए भी और दूसरे दलों के लिए भी, कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह एक साधारण कार्यकर्ता जिसकी कोई पृष्ठभूमि हो ना हो, केवल अगर वो समर्पित भाव से पार्टी के काम के लिए लगा हुआ है, जो दायित्व उसको दिए जाते हैं उनको वो पूरा कर रहा है, तो उसके लिए असीम संभावनाएं हैं। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों में जहां वंशवादी जो नेतृत्व है वही पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहता है, और वहां जो आम वर्कर होते हैं पार्टी के, उनके लिए कोई संभावना नहीं होती है सर्वोच्च पदों पर पहुंचने की, उनके लिए भी ये एक आईना है। और जहां तक हम जो बिहार की बात कर रहे थे, तो नीतीश कुमार करीब 20 साल तक मुख्यमंत्री ऑलरेडी रह चुके हैं। 10 बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। हालांकि उन पर एक टैग लगा हुआ है दल बदलू का या पलटी मारने का, लेकिन पिछले ये 2 चुनाव, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी, इसमें उन्होंने बार बार कहा है कि जो होना था अब तक हो चुका, अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे, आगे से कोई ऐसा घटनाक्रम देखने को नहीं मिलेगा। और जब पिछली बार चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को जदयू से अधिक सीटें मिली। पिछले से पिछली बार के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था, बल्कि तब तो बड़ा भारी अंतर था। इसके बावजूद नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो एक अंडरस्टूड बात थी कि भारतीय जनता पार्टी का हक तो बनता ही है। पिछली बार भी नीतीश बाबू ने कहा था कि चूंकि ज्यादा सीटें आपकी हैं तो आप अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं, हम समर्थन देंगे। लेकिन तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नहीं, आप ही नेतृत्व करिए और आप ही के नेतृत्व में सरकार चलेगी। और इस बार भी भले ही भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा थी और जदयू की कुछ कम थी, तो भी ये कहा गया कि नहीं, नीतीश बाबू ही सरकार का नेतृत्व करेंगे। जब चुनाव हो रहे थे उस समय भी जो विपक्षी दलों के नेता थे, तेजस्वी हों या दूसरे हों, कांग्रेस के नेता हों, वो बार बार पूछ रहे थे, टोह रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तब अमित शाह आगे आए थे और उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। तो ये हमें कहने और बताने की जरूरत ही नहीं है कि हमारा चेहरा कौन है। और बड़ा स्मूथली उस समय जैसे ही जनादेश आया, और विपुल जनादेश आया मैं कहूंगा, तो उस समय बड़ा स्मूथली नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और सम्राट चौधरी ने और एक और दूसरे उप मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, विजय सिन्हा। तो ये अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर ये फैसला हुआ है, अगेन मैं एक बात कहूंगा कि जो मीडिया के धुरंधर बनते हैं अपने आप में, दिल्ली से लेकर के पटना तक किसी को कानों कान खबर नहीं थी जब तक कि ये बात सामने ना आ गई कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए कल नॉमिनेशन दाखिल करने वाले हैं अमित शाह की मौजूदगी में। तब तक किसी को भनक नहीं थी कि बिहार में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला होने जा रहा है। और अब जदयू के बजाय भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अभी तक इन खबरों को आधिकारिक तौर पर किसी ने पुष्ट नहीं किया है कि क्या होने जा रहा है, लेकिन एक और घटनाक्रम कल ही होने जा रहा है। नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार जनता दल यू की सदस्यता लेने जा रहे हैं। अभी तक वो जनता दल यू के सदस्य भी नहीं थे, नीतीश कुमार के बेटे हैं, बस इतना ही उनका परिचय रहा है। तो अगर जदयू की वो सदस्यता लेने जा रहे हैं, इसका मतलब ये है
कि जदयू के अब 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी के अब तक 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और 1 डिप्टी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के बेटे बनेंगे। ये लगभग तय है, समझा जा रहा है कि यही होगा। दूसरा चेहरा कौन होगा, ये वहां के जातीय समीकरणों को देख करके होगा। लेकिन ये अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो बिहार में अपना पहली बार मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। अब तक जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की और उनके सहयोगियों की सरकारें हैं, वो करीब करीब 20-21 राज्य हैं। देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में उसका अपना मुख्यमंत्री है, गोवा में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, बिहार में अभी तक नीतीश बाबू थे, और आंध्र प्रदेश। ये सब ऐसे राज्य हैं जहां या तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है या उनके एनडीए के सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री हैं। और गुजरात में तो 1995 में 1995 में जो कमल का फूल खिला था, वो मुरझाया ही नहीं है। पिछले 30 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। केशुभाई पटेल हों, सुरेश मेहता हों, शंकर सिंह वाघेला हों, दिलीप पारिक हों, और फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी हों, जो करीब 13 साढ़े 13 साल तक वहां के मुख्यमंत्री रहे। मध्य प्रदेश में अगेन एक वो बीच का एक छोटा सा कार्यकाल था जिसमें 1-1.5 साल कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे, जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें बनी थी। वरना पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। हरियाणा, जहां भारतीय जनता पार्टी 10-12% वोट शेयर और 10 से 15 सीटों के बीच में ही ले पाती थी, वहां भी पिछले 3 बार से, यानी हैट्रिक लगाई है बीजेपी ने, 3 बार से वहां भी भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री है। तो अगर आप देखें तो बिहार में अब तक जेडीयू के मुख्यमंत्री थे, सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के मुख्यमंत्री, नागालैंड में एनडीपीपी और बीजेपी दोनों की सरकार, लेकिन एनडीपीपी का मुख्यमंत्री, मेघालय में एनपीपी और बीजेपी की सरकार, वहां एनपीपी का मुख्यमंत्री, और बाकी राज्यों में असम हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, अरुणाचल हो, गोवा हो, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सब में भारतीय जनता पार्टी के अपने मुख्यमंत्री हैं। तो अब बिहार में नीतीश बाबू अगर रेजिग्नेशन देकर के राज्यसभा में आ रहे हैं, तो ये तय मानिए कि उनका केंद्र में मंत्री बनना भी तय है। एक चर्चा ये हो सकती है कि क्या वो हरिवंश की जगह राज्यसभा के उपसभापति बनेंगे, लेकिन उनका स्वास्थ्य इसकी इजाजत नहीं देता है। राज्यसभा का जो उपसभापति है, वो सभापति की गैर मौजूदगी में चेयर पर आता है, और जिस तरह के हंगामे, जिस तरह की चुनौतियां इधर हम राज्यसभा में विपक्ष के द्वारा पेश किए जाते हुए देख रहे हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह नीतीश कुमार को ये दायित्व देंगे या सौंपेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी 75 साल के हो रहे हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वो राज्यसभा के उपसभापति बनेंगे हरिवंश की जगह जो जेडीयू कोटे से ही हैं। तो बहुत संभावना इस बात की है कि वो केंद्र में मंत्री बनेंगे, कोई महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट उनको दिया जाएगा मोदी सरकार में। और बिहार में जिन नामों की ज्यादा चर्चा है, जो इस समय उप मुख्यमंत्री हैं,
सम्राट चौधरी। नंबर 2 नित्यानंद राय, जो अमित शाह की भी पसंद है। अमित शाह की दोनों पसंद है, लेकिन नित्यानंद राय गृह मंत्रालय में काम कर चुके हैं अमित शाह के साथ, अभी भी केंद्र में वो काम कर रहे हैं। तो नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी, इनके नामों की चर्चा अधिक है। अब आते हैं इस बात पर कि बंगाल के चुनाव से ठीक पहले, पश्चिम बंगाल के चुनाव से ठीक पहले जो ये घटनाक्रम हुआ है, इसका पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों पर किस तरीके से असर हो सकता है। तो देखिए, बात ऐसी है कि बिहार का भी एक बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल से मिलता है, जुड़ा हुआ है। बिहार में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, यानी एक और राज्य में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो इसका सीधा असर पश्चिम बंगाल के मतदाताओं पर भी पड़ना ही पड़ना है। तो ये जो टाइमिंग है, टाइमिंग बहुत मायने रखती है राजनीतिक फैसलों में। और पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का अब अपना मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो बंगाल की जनता के लिए भी, मतदान करने वालों के लिए भी ये एक मैसेज है कि तैयार रहिए, भारतीय जनता पार्टी को अब मौका दीजिए। आपने वामपंथियों को भी 33-34 साल तक आजमा लिया है। ममता बनर्जी भी 2011 से लगातार 15 साल से मुख्यमंत्री हैं। कोई परिवर्तन लोगों के जीवन में भी नहीं दिखाई दे रहा है और पश्चिम बंगाल में भी दिखाई नहीं दे रहा है। अराजकता है, क्राइम, लूटपाट, तमाम तरह के मामले सामने आते रहे हैं। फेक मतदान कराया जाता रहा है। अगर एसआईआर हो रहा है तो उसका भी विरोध किया जा रहा है। तो आप अपना मन बनाइए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के काम उसके रूल्ड स्टेट में हुए हैं, जो एक बदलाव राज्यों में दिखाई दे रहा है जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, वो पश्चिम बंगाल के मुकाबले जमीन आसमान का अंतर है। तो इस घटनाक्रम का पश्चिम बंगाल पर भी हम असर होते हुए देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।